ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत कथा। एक बार एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना करते हुए वह हर सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत किया करता था और शिव जी और पार्वती जी की पूरी भक्ति के साथ शिवालय में पूजा करता था। देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव जी से साहूकार की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी होता है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की आस्था को बनाए रखने की इच्छा पूरी करने की इच्छा व्यतीत की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिवजी ने साहूकार को वरदान दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनकी संतान अल्पायु होगी और केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। साहूकार माता ये बातचीत सुन रहा था। वह पहले की तरह शिवजी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि तुम इस बच्चे को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ करो। आप जहाँ भी यज्ञ करें वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा। मामा भांजे दोनों एक ही तरह से यज्ञ करते रहे और ब्राह्मणों को दक्षिणा दान करते थे और काशी की ओर चले जाते थे। रास्ते में एक नगर था जहाँ नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था वो कान्हा था और इस बात की जानकारी राजा को नहीं थी। राजकुमार ने इस बात का लाभ उठाकर अपने स्थान पर साहूकार के बेटे को दूल्हा बना दिया, लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार था और राजकुमारी का दुपट्टा पर लिखा कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख वाला कान्हा है। मैं काशी पढ़ने जा रहा। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे शब्दों को पढ़ा तो उसने अपने माता पिता को ये बात बता दी। बारात को छोड़कर राजा ने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा। उधर साहूकार का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर यज्ञ किया। लड़के की उम्र जब वो 16 वर्ष का हुआ, एक यज्ञ किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाओ और सो जाओ। शिवजी का वरदान के अनुसार कुछ ही पलों में बच्चे की जान निकली। मृत भांजे को देख उसके मामा विलाप करने लगा। संयोग से उसी समय भगवान शिवजी और माता पार्वती वहां से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मैं इसकी पुकार को अनसुना नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना। जब शिवजी मरे हुए लड़के के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि यह उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 16 साल की उम्र के वरदान दिया था। अब इसकी उम्र खत्म हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, इस बच्चे को और उम्र दे, नहीं तो इसके माता पिता भी मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिवजी ने लड़के को जीवित रहने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब वह लड़का अपने मामा के लौट रहा था तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। उस नगर में भी उसने यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने
उन लोगों को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर के बेटे और उसके मामा को महल में ले आए और उन्होंने बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा। लड़के के मामा ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। बेटे के जीवित वापस लौटने की सूचना से साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर वो दोनों अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु के समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। साहूकार अपने पत्नी के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे की जीवित होने और उसके विवाह का समाचार सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के सपने में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ऐसे सुनकर साहूकार काफी प्रसन्न हुआ। भगवान शिव जी ने जैसे साहूकार और उसके परिवार पर कृपा बनाए रखी, वैसे आशा करते हैं आप सबके जीवन में भगवान शिव जी की कृपा बनी रहेगी। ओम नमः शिवाय।